हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक के एक ऐसी स्कीम के विषय में जो आपके बचत खाते के ही पैसे पे आपको लगभग 3 से 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है। स्कीम बैंक के स्टाफ आपको नहीं बताते हैं, मैनेजर भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बैंक के इंसान है, वो आपको नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि उनसे नुकसान उनको होगा। कोई भी अपना व्यापारी अपना नुकसान क्यों चाहेगा। तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि अगर आप अकाउंट एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि कैसे इस स्कीम का हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको लेके आया हूँ डायरेक्ट एसबीआई के साइट पे। क्या है पहले हम इसको जाने। देखिए, इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं एसबीआई ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ऑटो स्वीप मतलब आपके पैसा जो है ना, मान लीजिए कि आपका पैसा स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब 10 लाख पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के डेट में, जो अभी पर्सनली अभी चल रहा है करंट में, वो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग प्राप्त करना है, तो आप बिटवीन 5 to 6% उस पर एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी के द्वारा के माध्यम से। इसके लिए वो क्या करना होगा वो भी डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ इसमें नुकसान भी है, कितने दिन का एफडी कराना चाहिए, क्या इसका पूरा डिटेल्स है। तो वीडियो को लास्ट तक रहिएगा तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर होगा। हाँ दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैक्सिमम अगर जिसको भी वीडियो हाथ लगे, एसबीआई का देखिए अकाउंट हर इंसान के पास है, एक बार ना ये वीडियो सब लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको शेयर भी करिएगा। है क्या, पहले तो हम लोग समझ लिए कि ये है एसबीआई का ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसको कैसे काम करता है इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसलिए हम लोग चलते हैं, देखिए एसबीआई के आगे साइड वेबसाइट पे। और हम लोग जब डिपॉजिट सेक्शन को यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट को जब क्लिक करते हैं तो इसका नाम जो एसबीआई में रखा गया है उसका नाम है एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, जिसको मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। इसमें होता क्या है इसको बात समझना पड़ेगा कि जैसे एक फैसिलिटी है कि आपका पैसा मान लीजिए सेविंग अकाउंट पड़ा हुआ है, इसमें 2 थ्रेशोल्ड है। मतलब आप ये समझिए कि आपको बचत खाता में 5 लाख रुपए है, आपको कितने पैसे की जनरली जरूरत पड़ती है इस बात को पहले समझ लेना है। मान लीजिए आपको लगता है कि 50,000 रुपया मुझे जरूरत है, उतना थ्रेशोल्ड कर लीजिए, उतना रुपया आपका सेविंग अकाउंट पड़ा रहेगा, उसका जो भी आपका एफडी अमाउंट रहेगा बचत खाते में ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 थ्रेशोल्ड दिया गया है, एक है 35,000 का, दूसरा 25,000 का। अगर 35,000 में जाते हैं आप तो हर 10,000 के एफडी पे, मतलब 35,000 का, जैसे आपके अकाउंट पे में 45,000 रुपया होगा तो 10,000 रुपया ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर 25,000 का थ्रेशोल्ड आप चुनते हैं तो उसके बाद हर 1,000 ऊपर का अमाउंट जो है वो एफडी में कन्वर्ट होगा। लाइक दैट, जैसे आपके अकाउंट में 27,000 रुपया है तो 25,000 रुपया आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा, 2,000 रुपया आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। अब इस पर क्या है कि इसमें कुछ सुविधा आपको स्टेट बैंक ने दिया है कि आप जो ये टेन्योर है, जैसे बैंक हर बैंकों का थोड़ा अलग अलग इसमें नियम कानून है, बट एसबीआई का हम लोग आज स्पेशली बात कर रहे हैं। तो एसबीआई ने आपको बोला है कि आप 1 साल से लेकर 5 साल तक का टर्म डिपॉजिट चुन सकते हैं कि आपको कितने दिन के लिए स्कीम रखना है। जैसे आप जो 1 साल का एफडी करना चाहते हैं, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, 5 साल के लिए करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक झोल है, इसलिए वीडियो क्लास तक रहिएगा, मैं सारा कुछ क्लियर कर दूँगी कितना दिन का एफडी करवाना चाहिए, बैंक आपको क्या बताएगा, क्या आपको नहीं करना है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें है दूसरा है टीडीएस, इसमें आपको लगने वाला है सेविंग अकाउंट में 10,000 तक। ध्यान रखिए, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये तक का जो टैक्स होता है, ये मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम टैक्स से परे होता है, बट इसमें आपको क्या है कि टीडीएस एज पर आपका नॉर्मल इनकम है वो इसमें टीडीएस लगने वाला है। बट ध्यान, टेंशन क्या लेना है, अब तो 12 लाख रुपये तक इनकम फ्री है, टैक्स लगना ही नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। अब क्या है कि इसके लिए एक साइट हमने और खोला। देखिए अब यहाँ क्या है, हम लोगों को ध्यान से देखना है कि कितनों दिनों के लिए ये जो है हम लोग को ऑफर लेना है। तो 1 साल का ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको लगभग 6.8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप इसमें से मान लीजिए कि आप एफडी में आपका पैसा चला गया, सेविंग अकाउंट का पैसा आपको ऑटो स्वीप हो गया एफडी में, बट आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो क्या एफडी तोड़ना होगा? नहीं, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आप जाएंगे, जितना रुपये आपको ज़रूरत है उतना रुपये आप निकालेंगे। ये सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, ऑटोमेटिक आप उतने एफडी को तोड़ के आपके करंट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, उसमें ½ % कट जाएगा। जैसे 6.5 है तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने 7 दिन से 45 दिन के अंदर ही तोड़ लिया, ठीक है,
तो 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसमें आधा परसेंट कट जाएगा तो 3% आ गया, तो लगभग सेविंग अकाउंट ही हो गया। बट अगर 46 दिन के बाद कभी भी आप निकालते हैं, मान लीजिए सेविंग अकाउंट में आपका 10 लाख रुपया था, आपने ऑटो सी फैसिलिटी ले लिया, एमओडी फैसिलिटी ले लिया, अब क्या हुआ कि आपका जो है ये जो अमाउंट है, अगर आफ्टर 45 डेज निकालते हैं, आफ्टर 46 डेज टू 179 डेज, उस पर 6.25% का आपको इंटरेस्ट बन रहा है। अब उस पर आधा परसेंट अगर कट भी गया तो 5.75% मिल गया। तो आप देख लीजिए कि आपका 2.7% मिल रहा था सेविंग अकाउंट में, यहाँ मिल गया 5.7, तो 3% एक्स्ट्रा मिला या नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन बैंक के लोग इसको नहीं बताते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ। इसके लिए 2 तरीका है, आप अपने नेट बैंकिंग से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं, और मैक्सिमम के पास नेट बैंकिंग नहीं है तो बैंक में जाएँ और बैंक मैनेजर से बात करें कि हमको एमओडी फैसिलिटी लेना है, तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। हाँ, कुछ बैंक जो हैं, जैसे आपको मैं आज के डेट में एक बता दूं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें अगर ऑटो सी फैसिलिटी आप लेते हैं और जब पैसा आप निकालते हैं अकाउंट से, तो उसमें कोई भी पेनाल्टी चार्ज आपसे नहीं किया जाता, जैसे में किया जाता है। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो 1% का पेनल्टी चार्ज होता है। सारा बैंक मैनेजर आप एक बार डिस्कशन इस पर कर लेंगे जब उनको इस स्कीम का नाम बताएंगे ना। एक्चुअली क्या है कि ना, ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को देखिए, गांव देहात में या कुछ खास लोगों, शहर में भी कुछ ही लोगों को छोड़ दिया जाए, इंटेलेक्चुअल क्लास को, जिनको फाइनेंशियल उतना लिटरेसी है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 3 ही बात समझते हैं। बैंक में 3 ही प्रकार का जमा होता है, एक होता है बचत खाता, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। जबकि बैंक में बहुत सारे स्कीम है, तो स्कीम की जानकारी रखनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर दोस्तों आप मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब थैंक यू वेरी मच।